देखिए ये एक और डेथ का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी हमें ये कहता है कि देव, स्वाति और शंकर तीन पार्टनर हैं, 2:1 के इनके बीच की रेशियो है। कैसे पता चला डेथ का है कि ऑन 30 जून। एक तो देखिए डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप डेट जरूर याद कर लीजिए क्योंकि वहां पे हमें टाइम निकालना होता है, तो टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 31 मार्च की बैलेंस शीट गिवन है 2014 की, ये 2015 में आया था, और जो डेट ऑफ डेथ है वो 30 जून 2014 है। तो इस बेस पर अगर आप देखो तो आपका जो समय आता है वो अप्रैल, मई और जून 3 मंथ ही आता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। किसकी डेथ हुई है? देव। देव देखिए तो सबसे पहला पार्टनर है, दैट्स मीन्स देव का जो शेयर है वो लिखना हमारे लिए जरूरी होता है। देव शेयर इन प्रॉफिट, क्योंकि इसी की कैलकुलेशन हमें ज़्यादा करनी है, तो वो अगर आप लिख लो तो बहुत अच्छा रहेगा। अब अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट देव वाज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देव को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। पता चल गया तो निकाल लीजिए, आगे बाद में पढ़ लेंगे। देव की कैपिटल देखिए पहले 77,000, कितने परसेंट बोला है? 12%। परसेंटेज यूज कीजिए, साथ में समय यूज करना है क्योंकि 30 जून तक की उसकी कैपिटल बिजनेस में रही है, तो यहाँ पर हमें 3/12 भी करना पड़ेगा। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 2310 की फिगर आ जाएगी हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हिज शेयर टिल द डेट ऑफ डेथ, वही 3 मंथ, was to be calculated on the basis of average profit of last 4 year। यहाँ नंबर ऑफ ईयर परचेज का यूज नहीं है, तो his share of profit till the date of death is to be calculated on the basis of average profit of last 4 year। तो यहाँ जब आप शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे तो आपको जो प्रीवियस ईयर लेकर हम ज़्यादातर काम करते हैं कि भाई इस साल का जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो प्रीवियस ईयर पर प्रॉफिट पर करना है। यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि एवरेज प्रॉफिट पर कैलकुलेट करो। अब देखो हम चारों साल का प्रॉफिट ले लेते हैं एवरेज, 2,04,000 प्लस 180 प्लस 90, और लास्ट वाले ईयर पर लॉस लिखा है तो इसलिए वो माइनस होगा। तो ये हमें समझना है कि लॉस का मतलब माइनस, 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप 4 से डिवाइड कर कर कैलकुलेट करते हो तो ये 180 है, 88 नहीं है, 2 और 1 3, 3,84,000, 3,84,000 में हम 90,000 प्लस करते हैं तो ये 4,74,000 आ जाता है, और 4,74,000 में से अगर हम 57 माइनस करते हैं तो ये 4,17,000 आ जाता है। एक बार हम चेक कर लेते हैं इस चीज़ को कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, 417 ही आएगा। 417 को अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आता है 1,04,250। अब इस बेस पर इस 3 मंथ को यूज कर हमें देव का शेयर इन प्रॉफिट निकालना है, तो अब वो निकाल लेते हैं। देव शेयर इन प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख दीजिए टिल द डेट ऑफ डेथ। लास्ट
जो एवरेज प्रॉफिट है जिसके बेस पर निकालना है वो 1,04,250 है। फिर आप उस समय को यूज करेंगे तो आप 3/12 करेंगे। उसके बाद आप उसका शेयर भी यूज करेंगे, तो इसका शेयर कितना है 2/5। ठीक है, तो ये प्रॉपर वे है इसको करने का। तो ये वो फिगर आती है जो देव का शेयर कैलकुलेट कर देती है, जो 10,425 रुपये आती है। अब कहा गया कि 1 अप्रैल 2014 को देव विड्रू ₹15,000 टू पे फॉर हिज मेडिकल बिल। ये उसकी ड्राइंग है जिसको हम यूज करेंगे अभी। प्रिपेयर देव अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो बनाना एक ही चीज था, ये जो हमें बोला है वो सिर्फ देव का कैपिटल अकाउंट बनाना, बाकी कुछ नहीं बनाना। पर ये आप फेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे हम सिस्टमेटिक वे में जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ये बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। फिर क्योंकि 1 अप्रैल डेट दी हुई है तो यहाँ पर आप ड्राइंग ट्रांसफर कर दीजिए। ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे या चार्ज करेगी फर्म, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में कहीं मेंशन नहीं है, तो हम सिर्फ ड्राइंग यहाँ लिख देंगे। ये 15,000 की जो नीचे आई थी। अब पहले बैलेंस शीट को चेक करते हैं, फिर ये जो ये अमाउंट कैलकुलेट किए हैं इनको लिखेंगे। देखिए लायबिलिटी में कुछ ऐसा नहीं है जो अब डिस्ट्रीब्यूट होना हो बिटवीन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, पर एसेट साइड में आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो देव का शेयर है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ लिखते हैं और 57 का अमाउंट है और 2/5 की रेशियो है। देखिए 57 का ये अमाउंट है और इसमें उसका शेयर जो है वो 2/5 है। तो ये 22,800 आ जाता है। अब बैलेंस शीट से कुछ नहीं बचा। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है, तो यहाँ लिख दीजिए आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 2310। उसके बाद आप ये जो देव का शेयर इन प्रॉफिट है ये लिख दीजिए, ये है 10,425। आप यहाँ लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। करंट ईयर के प्रॉफिट या लॉस के लिए हमें सस्पेंस अकाउंट वर्ड यूज करना पड़ता है। तो ये वो चीजें थी जो डायरेक्टली देव को मिलनी थी, इसके अलावा और कहीं कुछ नहीं लिखा है, कोई पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया। तो अब हम सिर्फ अकाउंट को क्लोज करेंगे। बैलेंस निकालिए, देव के एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दीजिए। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
51,935। तो ये इसमें काम था, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। नॉर्मली डेथ का 6 मार्क्स का ही आता है, जब तक वो सारे अकाउंट हमसे ना बनवाए, जब तक ये 6 मार्क्स का ही रहता है। और ये ज़्यादा आसान है, अगर सारे काम से आप कंपेयर करोगे तो ये ज़्यादा इजी पड़ता है हमें। डेथ हमारी पूरी होती, मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए आपको कि आप डेथ के जितने क्वेश्चन हैं उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपका मुश्किल से 9 से 10 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए। मेरी सारी वीडियो 10-11 मिनट की होती हैं। अगर ये क्वेश्चन की हम बात करें तो आपको उतने टाइम पीरियड में ख़त्म करना है। मैं समझा कर ख़त्म करता हूँ, आप बिना अपने आप अटेम्प्ट करके उसको कीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।